दोस्तों, कैर ना हो तो जानवर से भी हम प्यार कर सकते हैं। ये स्टोरी में कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति की स्टोरी है कि ये व्यक्ति ने अपने जानवर से जो प्यार किया था और जानवर ने अपनी जान देने तक रुका नहीं। ऐसी स्टोरी है ये दोस्तों, तो अंत तक आप देखना। दोस्तों, ये स्टोरी में ऐसा है कि एक जुमे नाम का व्यक्ति था और वो व्यक्ति इतना तवंगर था, वैभवशाली था। वो बचपन में वो धनिक थे वो लोग, और वैराग्य में उसका जीवन गुजरा था दोस्तों, बचपन गुजरा था। जब 15 साल की उम्र में उसकी जब शादी हुई तो उसकी बारात हाथी पे गई थी। सोने चांदी गहने बहुत बहुत पैसे थे उसके पास, लेकिन ये शादी हुई उसके बाद उसकी जो पड़ती हुई, उसकी जो गिरावट आई उसकी धनिक में, वो दोस्तों गरीब हो गया। बीवी का इंतकाल हो गया उसकी, और इतना मायूस हो गया, बच्चे नहीं थे, वो अकेला पड़ गया। और उसी टाइम पे उसने एक भैंसा पाला था, पाड़ा पाला था भैंसा, और उसका नाम रखा था वेणु। और वेणु और जुमा दोनों रहे। आनंदपुर नाम का गांव था, और आनंदपुर गांव के एक लास्ट में 3 झोपड़ियां थी बंधी हुई। झोपड़ी में ये दोनों रहते थे। 3 झोपड़ी में देखा जाए तो एक में जुमा रहता था, उसका माल सामान रखता था। दूसरे झोपड़े में ये वेणु भैंसा बैठा रहता था, और तीसरे झोपड़े में वेणु का जो घास चारा होता है ना, वो रखा जाता था। दोस्तों, पूरा दिन जब सुबह में उसकी दिनचर्या देखी जाए तो सुबह में वो जाता था, वो पखाली का काम करता था दोस्तों। पखाली माने या भैंसे ऊपर पानी जो मशक होता है ना उसमें भर देते हैं, और जिसके भी ज़रूरत हो उसको पानी पहुंचाने का वो काम करता था। 1 रुपया उसी टाइम पे वो लोग देते थे। ज़्यादा पानी का ऑर्डर नहीं लेता था, क्योंकि उसका दोस्त ये वेणु भैंसा ही उसका सहारा था दोस्तों, जीवन का सहारा एक ही था। और सुबह में जब पानी वितरण हो जाए तो 1 रुपया आए तो उसमें 25 पैसे का वो अपने लिए सब्जी खरीदता था। दूसरे 25 पैसे से वेणु के लिए थोड़ा बहुत चारा खरीदता था। वो 50 पैसे अपने जेब में रखता था और घर पे चला जाता था। खुशी खुशी जीवन था, कुछ हाय होय नहीं थी, दौड़ भाग वाली जिंदगी नहीं थी। वो घर पे आते थे, दोपहर बाद वेणु को वो चारा डाल देता था, और जुम्मा हुक्का लेके बैठ जाता था, हुक्का पानी करता था। और वेणु उसके सामने देखता हो एक नौकर और एक मालिक की जो दोस्ती हो, एक दो फ्रेंड हो, वैसी तरह से दोनों का जीवन गुजरता था। ये दोनों की अपरंपार प्रेम की दोस्ती थी दोस्तों, इसमें कोई मेख ना मार सके। अब स्टोरी यहाँ से शुरू अटकती नहीं है दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ती है। अब देखना है कि इसमें क्या है दोस्तों। इसके बीच में आपको रुकावट करना चाहता हूँ कि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट करने का शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो स्टोरी ऐसे जाती है कि एक दिन दुख की घटना बनती है दोस्तों। एक दिन ऐसा होता है कि सुबह का टाइम होता है। सुबह में 5-6 बजे ये उठ जाते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं रास्ते में। और जुमे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत चारा पानी इसको मतलब ये घास खाएगा और मैं लेके जाऊं। मगर वेणु भैंसे को लेके वो निकल पड़ता है। और निकलता है तो वेणु तो ये घास खाता नहीं है, मजाक करता है, अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे मरता है। और जुमा इसको बोलता है कि चर्बी बहुत चढ़ गई है। आगे दौड़ता है, वेणु भैंसा आगे दौड़ता है, जुमा पीछे पीछे जाता है। दोनों चलते होते हैं। और अब ये रास्ते में जब जाते हैं तो रास्ते में एक रेल पटरी आती है दोस्तों। ये रेल पटरी पे दुर्घटना बनती है। वेणु आगे चला जाता है, भैंसा आगे चला जाता है, और पटरी के पास जाता है। पटरी में उसका पैर फंस जाता है दोस्तों। अब जुमे को लगता है कि मेरे वेणु को कुछ हुआ है। जुमा दौड़ता हुआ वहाँ पे पहुँचता है, देखता है तो वेणु का पैर 2 पटरी में इतना फंस गया होता है कि निकालना मुश्किल है। और वेणु को वो बहुत कोशिश करता है वेणु का पैर निकालने की जुमा, लेकिन उसमें निष्फल रहता है और टेंशन में आ जाता है। जुमा टेंशन में आ जाता है कि कैसे निकालूं, ये तो अशक्य काम हो गया है। बाद में वो सोचता है कि मैं क्या करूं। 2 लड़के आते हैं और लड़कों को बोलता है कि मेरी मदद करो, मुझे पैर निकालने में मदद करो। ये मेरा दोस्त है, मेरा जीवन साथी है, वैसे बोलता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करते। वो बोलते हैं कि फाटक वाले पास जा और बोल के सिग्नल फिर वापस क्लोज कर दे, ट्रेन ना आ सके। लेकिन निष्फल रहता है। फाटक वाले के झोपड़ी के पास जाता है, केबिन के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, बोलता है कि कोई है। अंदर से लेडीज़ की आवाज़ आती है कि कोई घर में नहीं है। वो बोलता है कि मेरे पाड़े को पैर फंस गया है, मेरा पाड़ा ट्रेन के नीचे कट जाएगा, आप ट्रेन को रोक दीजिए, आप सिग्नल को फिर क्लोज कर दीजिए, ट्रेन आ ना सके। लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं देता। वही आवाज़ आती है कि कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई आदमी इधर नहीं है। वैसा बोलती है
कोई लेडीज़ की आवाज़ आती है तो वो बाहर चला जाता है और मायूस हो जाता है और देखता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, दुखद घटना थी। बाद में वो सोचता है कि अब मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे, जिएंगे तो साथ में ही जिए हैं। तो दोस्तों वेणु के पास, उसके भैंसे के पास जाके ऐसे बात भीड़ के खड़ा रह जाता है और बोलता है कि वेणु, अब जिंदगी खत्म होगी तो दोनों की साथ में ही होगी, वैसा बोलता है। और दोनों साथ में ऐसे खड़े होते हैं। ट्रेन की आवाज़ आती है, सुनाई देती है, उसके सिग्नल की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, और दोनों खड़े होते हैं। वेणु भी असमंजस में होता है, भैंसा भी असमंजस में होता है कि मेरा दोस्त मेरे साथ ही मरने वाला है। जैसे ही ट्रेन थोड़ी नज़दीक आ जाती है, वेणु अपना सर ऊंचा करके सिंह से जुमे को दूर फेंक देता है और ट्रेन ऊपर वेणु के शरीर पर से पसार हो जाती है। काट 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 ट्रेन के व्हील की आवाज़ आती है और जुमा जब जगता है, मतलब बेहोशी में से खड़ा होता है, देखता है तो वेणु का शरीर पूरा कटा हुआ होता है, लोहीलुहान होता है। सब मंजर बहुत खतरनाक होता है। जुमा ये सदमा सह नहीं सकता है। जुमा बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है। और वहाँ से उसको इतना सदमा लग जाता है अपने दोस्त को गंवाने की, इतना दुखी होता है कि वो हर रोज़ फिर उसके बाद हर रोज़ वो रेल पटरी पे जाता है। वहाँ पे जो पत्थर होता है वहाँ पे फूल चढ़ाता है सुबह में, और वेणु 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 ऐसे 3 शब्द बोलता है दोस्तों। हर रोज़ ये कार्य करता है, उसकी दिनचर्या बन जाती है। तो दोस्तों ये जानवर ने अपनी जान गंवा के, ये भैंसे ने अपनी जान गंवा के अपने दोस्त की जान दे दी दोस्तों। एक जानवर के साथ जो प्यार हो जाए दोस्तों, तो ये प्यार भी कुछ कम नहीं होता है दोस्तों। ये स्टोरी हमें कही जाती है, एक मूक, एक गूंगा एक प्यार होता है, और ये प्यार अपरंपार था। जुमा और वेणु की दोस्ती का ये एक स्टोरी थी दोस्तों। तो ये स्टोरी लेके मैं आपकी समक्ष हाजिर हुआ। ऐसी मोटिवेशनल, ऐसी मोरल स्टोरी सुनने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर और कॉमेंट्स करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।